बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सायरा एंड वेलकम टू रेसिपी बाय सारास किचन। आज आपके साथ रमज़ानुल करीम की बहुत ही स्पेशल सी स्नैक्स मैं शेयर करने जा रही हूँ, जिसके अंदर आपको सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक आलू और एक सूजी। ना तो इसमें कोई अंडा डलेगा, ना ब्रेड क्रम्स, ना कॉर्नफ्लोर, और इसकी कोटिंग बनेगी इतनी ज़बरदस्त कि क्रिस्पी, आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। शुरू से लेकर एंड तक रेसिपी को ज़रूर देखिएगा, कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। चलिए जी, यहाँ पे हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर दो बड़े साइज़ के आलू ले लिए हैं। इनको मैंने धो के अच्छे से ग्रेट कर लिया है। आपके पास जो भी ग्रेटर हो आप उसकी मदद से इसको ग्रेट कर लीजिए। ग्रेट करने के बाद आपने इसको बाउल में ट्रांसफ़र करना है। 2 से 3 पानी मैंने इसको धोया है और लास्ट में ये देखिए बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। अब इनको आप एक साइड पर रख दें। एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल लीजिए, 1 टीस्पून ज़ीरा डालिए और 1 टीस्पून ही सफ़ेद तेल। हल्का सा इनको फ्राई कीजिए। जैसे ही ये फ्राई हो जाए आप इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दीजिए और इसको भी साथ में ही फ्राई कर दीजिए। बड़ा ज़बरदस्त सा आपका ये मसाला तैयार हो जाएगा। अब मेरे पास यहाँ पर 3 टेबलस्पून कटा हुआ सब्ज़ धनिया और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें हैं, वो इसमें ऐड कीजिए। साथ में इसको पका लेंगे आप तकरीबन 1 मिनट के करीब और बाकी 2 कप हम इसमें पानी ऐड करेंगे। जी 2 कप कैसे? क्योंकि मेरे यहाँ पर ऐड करनी है 1 कप सूजी, तो 2 कप पानी ऐड करके ये पोटैटोज़ ग्रेटेड जो हमने रखे थे वो इसमें हम डाल देंगे। अब आपने इनको तब तक पकाना है जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। तकरीबन 4 मिनट गुजर गए हैं यहाँ पर और ये देखें मैंने इसके अंदर जो है ना चेक कर लिया है, ये आलू जो हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो रहे हैं। तो इस स्टेज के ऊपर हम डाल देंगे इसमें 1 कप अच्छे से जो हमने मेजर किया था सूजी का, और इसको हमने बराबर चम्मच हिलाते रहना है। आपने छोड़ना नहीं है चम्मच, ताकि सूजी के जो है ना गुठलियाँ या लम्प्स वगैरह ना बने। बस थोड़ी ही देर में ये सूजी जो है ना ये पानी को एब्जॉर्ब करती है और ये फूल जाएगी और इस किस्म की हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, आपने चम्मच को मुसलसल हिलाते रहना है और इसको फ्लेम के ऊपर ही आपने ड्राई करना है, इतना ज़्यादा कि ये बिल्कुल एक आटे की शक्ल में, एक डो की शेप में आ जाएगी। और ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस है, बिल्कुल वेट नहीं करना पड़ेगा आपको। ये देखें मैंने इसमें वीडियो को स्किप नहीं किया, बिल्कुल आपके साथ सारे स्टेप्स शेयर किए हैं। ये देखें ऑयल रिलीज़ कर रही है और डो बहुत ही स्मूथ है। इसको ठंडा कर लें। जैसे ये ठंडी हो आपने हाथों को ग्रीस कीजिए, छोटे छोटे से पोर्शन लीजिए और इसके बॉल्स बना लें। अब आप देख रहे हैं मैंने इसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं की, सब चीज़ें आपके सामने हैं और कोई सीक्रेट इसमें मैंने हिडन नहीं रखा। ये देखिए अब इस तरीके से ये सारे बॉल्स बना लें। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप इस रेसिपी को किस तरीके से स्टोर भी कर सकते हैं। आपने इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं की, लेकिन उसके बावजूद आप इसको तकरीबन 1 से 2 महीने के लिए आसानी के साथ स्टोर कर सकते हैं। ऑल्दो इसके अंदर आलू हैं, लेकिन फिर भी वो पक चुके हैं, वो ड्राई हो चुके हैं, लेस नहीं छोड़ेंगे। आप इसको किसी भी कंटेनर में डालिए। एक लेयर के ऊपर आप पॉलीथीन की शीट डालिए। दोबारा से पॉलीथीन की शीट का मतलब यही है, किसी भी शॉपर को काट लीजिए, किसी भी ट्रांसपेरेंट शॉपर को काट के इस तरह से उसके साइज़ का आप बिछा दीजिए। उसके ऊपर आप दूसरी लेयर लगाए। आपका कंटेनर अगर बड़ा है तो आप तीसरी लेयर भी लगाकर इस तरह से इसको अच्छे टाइटली बंद कीजिए और फ्रीज़ कर दीजिए। कोई इशू नहीं है, जब दिल चाहे आप इसको निकालिए। पॉलीथीन की शीट्स हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे भी नहीं। तो ये आपकी रमज़ान प्रिपरेशन हो गई तैयार। अब दूसरी तरफ मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है। मीडियम आंच पर ऑयल को मैंने गर्म किया है। इसके अंदर आप 1 बाय 1 ये बॉल्स इस तरह से डाल दीजिए। नाउ यू कैन सी के विदाउट एनी कोटिंग ये बॉल्स इसमें जा रहे हैं। आपका ऑयल आपको बता देगा कि आपकी कोटिंग कितनी ज़बरदस्त है। आप जब ब्रेड क्रम्स के साथ हम कोई भी चीज़ जब करते हैं फ्राई, तो हमारा ऑयल जो है वो गंदा हो जाता है। इस रेसिपी का इतना बड़ा एडवांटेज है कि हमारा ऑयल भी गंदा नहीं होता, हमारा ऑयल बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगा और हमारे सारे बॉल्स आप देखेंगे कि ये फ्राई भी हो जाएंगे और इतने क्रिस्पी
कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। इस रेसिपी को आप ज़रूर, मैं तो आपको कहती हूँ ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। ना तो इसमें कोई ख़र्चा है और ना ही इसमें कोई मज़ीद झंझट है। सबसे अच्छी बात है कि हम इसको बना के कितने अरसे तक के लिए महफूज कर सकते हैं, और ये इतने क्रिस्पी, इतना ज़बरदस्त सी ये चीज़ बन के तैयार होती है। जो भी खाएगा आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेगा। इट्स ए यूनिक रेसिपी, मोस्टली आपने ऐसी रेसिपी नहीं देखी होंगी। और ये जब बनते हैं तो ये अपने साइज़ में भी ज़रा बड़े हो जाते हैं। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त से इनका कलर आ गया है और ये कितने प्यारे लग रहे हैं। जब आप इनको खाएंगे तो आपको ऐसे फील होगा जैसे ये अंदर से भी चीज़ी हैं। इस तरह से आपने इनको निकाल लेना है, किसी भी प्लेट में निकाल लीजिए। इसमें ऑयल भी इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होता, और अब आप देख सकते हैं पीछे ऑयल कितना साफ़ था। तो ये देखें जी, आपके ज़बरदस्त से पोटैटो बॉल्स विद सूजी तैयार हो चुके हैं। इतने ज़बरदस्त, आप इसको खुद एंजॉय कीजिएगा, खुद ट्राई कीजिएगा। और ये देखें कितने ज़बरदस्त हैं, ऊपर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट। तो जनाब, रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मुझे। तो व्यूअर्स, आज बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रीट स्टाइल पंजाबी समोसा की रेसिपी कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। यहाँ एक पैन में मैंने ले लिया है जी 2 टेबलस्पून ऑयल। उसमें मैंने आधा चम्मच राई और आधा चम्मच ज़ीरा डाल दिया है। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद आपने 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक को चॉप करके इसमें डाल देना है, पेस्ट नहीं बनानी। इस तरह आपका जायका बहुत ही लाजवाब आएगा। इसको आपने हल्का सा स्टर फ्राई करना है, काला नहीं होने देना। साथ में इसमें हम डाल देंगे 1 बड़े साइज़ की प्याज, उसको भी मैंने चॉप किया है, स्लाइसिस नहीं काटे। जैसे ही ये सोते हो जाए, इसका हल्का सा रंग बदल जाए, तो आपने इसके अंदर 1 टमाटर डाल देना है। टमाटर मैंने एक छोटे साइज़ का लिया है, आपकी मर्ज़ी है, आप बड़ा लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। जैसे ही टमाटर इसके साथ मिक्स होना शुरू हो और मसाला सा बनना शुरू हो जाए, आपने इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। मैंने आधा चम्मच हल्दी डाल दी है। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली सॉल्ट इसमें ऐड कर दीजिए। साथ में मैंने आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च का ऐड किया है, पिसी हुई मिर्च मैंने इस्तेमाल नहीं की। सूखा धनिया का पाउडर जो है वो मैंने इसमें 1 चम्मच डाल दिया है, और साथ में इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसाले को आपने अच्छे से इसमें भून लेना है। तकरीबन 3 मिनट दिए हमने, मसाला भून चुका। 4 बॉइल्ड आलू मैंने अच्छे से मैश कर लिए हुए थे, उनको मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इस मसाले के साथ अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे। सारा मसाला आलूओं के अंदर आपने अच्छे से मिक्स करना है। सारे आलू अच्छे से आपने इसके अंदर मिक्स करने हैं, स्टर फ्राई कर रहे हैं, ताकि इसका मॉइस्चर, इसकी नमी सारी एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद आपने इसमें डाल देना है जी हरा धनिया, जितना आपका दिल चाहे उतना, और साथ में 3 से 4 कटी हुई सब्ज़ मिर्चें। 1 चम्मच मैंने सूखा धनिया और 1 चम्मच सूखा मेथी के मैंने इस्तेमाल किए हैं। सूखी मेथी इस्तेमाल करने से इसका बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। इसको एक साइड पे रख दीजिए, स्टफिंग आपकी होगी तैयार। अब हम डालेंगे जी 2 कप मैदा एक बाउल में। मैदा छना हुआ था, तो आधा चम्मच आप इसमें सॉल्ट का ऐड कर दीजिए। साथ में आधा चम्मच ज़ीरा और आधा चम्मच ही अजवाइन का आप हाथ पे मसल के अच्छे से इसमें ऐड कर दीजिए। मैंने यहाँ पे घी को पिघला लिया है। 2 चम्मच खाने के आपने घी के इसमें ऐड करने हैं, ऑयल ना इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छे से हाथों से मसल लीजिए, और जैसे ये मसला जाए तो आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको गूंद लेना है। इसकी आपने सख्त सी समोसे की डो लगा लेनी है। ऊपर से आपने इसको ऑयल से ग्रीस करना है। 15 से 20 मिनट के लिए आपने इसको कवर करके रख देना है, रेस्ट देना है। जनाब, 20 मिनट के बाद मैंने इसको काउंटर पे शिफ्ट कर दिया है। हाथों की मदद से एक दफ़ा दोबारा इसको आप गूंद लीजिए, इकट्ठा कीजिए। अच्छे से गूंदने के बाद इसकी एक लंबी से रोल बना लीजिए। इस रोल को हमने, मेरा रोल काफ़ी बड़ा था, इसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया, और उसके बाद मैंने इसको इक्वल पार्ट्स में काफ़ी सारे छोटे छोटे से मैंने पेड़े निकाल लिए हैं। इन सब को मैंने निकाल लिया है, और उसके बाद मैंने इसको एक एक को उठाना है और उसका पेड़ा बनाकर मैं उसको रोटी की शक्ल में बेल लूँगी। दरमियाने साइज़ का आपने बेल लेना है, और हर रोटी के ऊपर आपने खुश्का छिड़क कर तो सारी रोटियों को ऊपर नीचे तह लगाकर रख लेना है।
ये देखिए जी, मैंने सारी रख ली। अब सेंटर से इसको मैंने काट लिया। आपके पास इतने सारे समोसे जो है ना वो तैयार हो जाने हैं। एक एक रोटी को उठाएं, आधी को आपने हाथ में लें, इस तरीके से फ़ोल्ड कीजिए। मैं तो डायरेक्टली फ़ोल्ड कर लेती हूँ, आपको स्लरी के साथ भी बता दूँगी कि मैदा के 2 चम्मच लें, थोड़े से पानी में घोल लीजिए उसको, और उसको आप लगा कर भी इसको आप चिपका सकते हैं। इसके अंदर आपने यूँ एक कप सा बना लेना है, अंदर आलू फिल कर लेने हैं। जो किनारे खुले रह जाएंगे उस पे आपने इस घोल को अप्लाई कर लेना है, और इसके बाद किनारों को हाथों की मदद से मज़बूती से चिपका देना है। ये लीजिए आपका समोसा तैयार। एक और बना के दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, इसको मैंने पहले से स्लरी भी लगा लिया है, पिछले वाले पे स्लरी नहीं लगाई थी, फिर भी नहीं खुलेगा इंशाल्लाह। तो ये मैंने स्लरी लगा के चिपका के दिखा दिया आपको। और इसको इस तरह आपने दोनों अंगूठों और उंगलियों के दरमियान रखना है, भरना है, और उसके बाद आपने इसके जो लूज़ किनारे रह जाएंगे उसके ऊपर भी स्लरी लगा के चिपका देने हैं। इतने सारे आपके समोसे माशाल्लाह घर में बनेंगे। इतनी महंगाई के दौर में कोई ज़रूरत नहीं है आपको बाज़ार से चीज़ें ख़रीदने की। बनाएं, अभी बहुत टाइम है, बना बना के फ्रीज़ करें। और बाकी मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। तेल को गरम कर लिया था पहले से ही, उसके अंदर आपने इसको डाल देना है। ठंडे ऑयल में हम समोसे नहीं डालेंगे, वरना हमारे समोसे जो हैं वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे, और ना ही वो खस्ता से उस तरह से अंदर से पकेंगे, और ना बाहर से कवर जो है उनका खस्ता होगा। तो आपने हीट का बहुत ध्यान रखना है। गरम करके तेल अच्छे से, फिर आपने उसके अंदर समोसे फ्राई करने हैं। अगर आप घी में करें तो बहुत ही अच्छा, लेकिन आप फ्राइंग के लिए तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए जी, बड़ा अच्छा गोल्डन ब्राउन सा इनका कलर आ गया है, और समोसे हमारे तैयार हो गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने मज़ेदार ये समोसे हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार से चिकन सैंडविचेस की रेसिपी। आज बनाएंगे ग्रिल्ड चिकन फजीता सैंडविचेस। ये सैंडविचेस बहुत ही मज़ेदार हैं। रेसिपी को आप चाहे किसी दावत में इस्तेमाल करें, हाई टी के लिए यूज़ करें, या फिर रमज़ान शरीफ में अपनी इफ्तारियों में शामिल करें। बहुत ही मज़ेदार हैं, हर दिल अजीज़। रेसिपी को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको फ़ायदा होगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। यहाँ मैंने एक पैन में 3 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है, और मेरे पास चिकन है 200 ग्राम्स। ये चिकन ब्रेस्ट थी, मैंने उसको जूलियन कट में कट कर लिया है, जूलियन शेप में। और अब मैं इसको इसमें डाल दूँगी, इसको फ्राई करूँगी। इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए, और इसका जो पानी इसने रिलीज़ करना है वो सारा ड्राई ना हो जाए। तो देखें, जैसे ही इसको मैंने डाला है, तकरीबन 1 से 2 मिनट के अंदर ही हाई फ्लेम के ऊपर हम पकाएंगे इसको। और ये जो है इसने अपना पानी छोड़ा और वो ड्राई होना शुरू हो गया है। चिकन है चूँकि जल्दी ये टेंडर हो जाएगा। जैसे ही ये वाइट हो, आपने इसमें 2 टेबल स्पून सोया सॉस एंड 2 टेबल स्पून सोया सॉस के साथ चिली सॉस आपने ऐड कर देनी है। 1 टीस्पून जाएगा जी इसमें सॉल्ट। हाफ़ टी स्पून आप डाल दीजिए कुटी हुई लाल मिर्च। साथ में इसमें डाल देंगे हम जिंजर और गार्लिक यानी लहसुन अदरक का पाउडर 1 टेबल स्पून मिला के। मैं इसमें पेस्ट नहीं यूज़ कर रही, इसलिए मैंने पाउडर यूज़ किया है। साथ में हम 1 टीस्पून इसमें धनिया, सूखा धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। आधा चम्मच हम काली मिर्च का ऐड करेंगे, और बस इसको हम अच्छे से पका लेंगे, टोस्ट करेंगे। और ये मसाला इतना ज़बरदस्त सा इसका जो है ना फजीता मसाला बन जाएगा। और ये चिकन जो है दिल चाहता है ऐसे ही उठा के खा लें। तो इसको हम बस 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे, और फिर इसके बाद हम इसमें अपनी जो है वेजीज़ वो ऐड करेंगे। मैं अपने पास जो अवेलेबल वेजीज़ हैं वो डाल रही हूँ। मैंने एक बड़ी कैप्सिकम ली, उसको जूलियन कट किया। साथ में मैंने एक बड़ी प्याज ली, उसको भी मैंने लॉन्ग शेप में काट लिया। इसको भी हम इसके साथ ही सौते करेंगे। एक बात आपने याद रखनी है कि वेजीज़ को आपने बिल्कुल नहीं गलाना, इतना कि वो बिल्कुल ही गल के जो है ना वो अपना आप छोड़ दें। तो बस हमने इतना पकाना है कि उनकी शेप रिटेन रहे। जैसे ही हमने इसको 2 से 3 मिनट सोते कर लिया, तो अब हम इसमें एक बड़े साइज़ का टमाटर, वो भी जूलियन कट किया था लेकिन उसमें से बीज मैंने निकाल दिए थे, और साथ में थोड़ी सी मैंने बंद गोभी जो है वो ऐड की है। आपकी मर्ज़ी है, आप अगर कोई और वेजी ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं।
इन सब चीज़ों को आपने अच्छे से टोस्ट कर लेना है। माशाल्लाह देखिए कितना ज़बरदस्त सा ये इसका जो है हमारा फिलिंग जो है वो तैयार हो रही है। इतनी ज़बरदस्त स्टफ़िंग को देख के वैसे ही दिल चाहने लग जाता है कि आप इसको खा लें। और साथ में अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बस इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए टोस्ट करके इसको साइड पे रख देते हैं। प्रिपरेशन की तरफ आते हैं अपने सैंडविचेस की। ये मेरे पास सैंडविच ब्रेड है और इसके 2 स्लाइसेस मैंने अपने सामने निकाल लिए हैं। सबसे पहले आप इस पे केचप स्प्रेड कीजिए। उसके बाद आप इस पे मायोनीज़ या क्रीम जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो स्प्रेड कर लीजिए। और जो हम अभी स्टफ़िंग बना के रखी थी ना, अब उस स्टफ़िंग को हम इसके ऊपर असेंबल करते हैं। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त सी स्टफ़िंग जो है ना इसकी बिल्कुल प्रिपेयर हो गई है। माशाल्लाह ये सैंडविचेस इतने पसंद हैं मेरी फैमिली को, इतने ज़्यादा कि बस मैं हर आए दिन ये सैंडविचेस बनाती हूँ और ये कंप्लीट डिनर है। इस पे हमने चीज़ को मैंने कश कर लिया था, ये मैं इस पे डाल रही हूँ। जितनी चीज़ आप चाहते हैं, जितने ज़्यादा चीज़ लवर हैं उतनी ज़्यादा चीज़ आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे चेडर चीज़ इस्तेमाल की है, मोज़रेला नहीं की। आप जो चाहते हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। दूसरे स्लाइस के ऊपर भी केचप स्प्रेड कर लीजिए। इसको इसके ऊपर रखें, थोड़ा सा प्रेस कीजिए। अब मैंने एक ग्रिल पैन को ऊपर रख दिया था हॉट होने के लिए। इस पे मैं बटर के साथ ब्रशिंग करूँगी और मैं अपने सैंडविच को इसके ऊपर रख दूँगी। अच्छा, आपने इस पे ऑयल को अवॉइड करना है कि ऑयल ना ही लगाएं तो अच्छा है। ये डाइट जो लोग कर रहे हैं उनके लिए भी ये सैंडविचेस बहुत अच्छे हैं, जो वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छे हैं और बाकी सब तो इसको खा ही सकते हैं। जब एक साइड से ये अच्छे से ग्रिल हो जाए तब आपने इसकी साइड चेंज करनी है, लेकिन उससे पहले आपने ऊपर वाले टोस्ट के ऊपर अच्छे से आपने बटर जो है ना स्प्रेड कर लेना है। अगर बटर फ्रीज़र में रखा हुआ है तो फिर आप उसको थोड़ा सा पहले हल्का सा वार्म कर लीजिए, माइक्रो लगा लीजिए और उसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लीजिए ताकि वो आराम से लग जाए। बटर का टेस्ट सैंडविच पे बहुत ज़बरदस्त आता है और साथ में उसकी लुक भी बड़ी अच्छी आती है। ये देखिए कितना माशाल्लाह खूबसूरत सा ग्रिल हो गया है। अब दूसरी साइड से भी हम इसको इसी तरह कर देंगे। अच्छा, ये एक बिल्कुल कंप्लीट डिनर है आपकी। आप इसको खाते हैं, इट्स फुल ऑफ एनर्जी, प्रोटीन है, वेजिटेबल्स हैं, हर चीज़ इसके अंदर है। तो अगर आप ये अपनी अफ्तारी में आप खा लेते हैं ना तो आपको उसके बाद खाने की भी ज़रूरत महसूस नहीं होती। आपने इसको सेंटर से इस तरह से कट कर लेना है और इसको आप सलाद के साथ रखें, जैसे आपका दिल चाहता है। आप इसको बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। इट्स वेरी जूसी एंड वेरी वेरी टेस्टी सैंडविचेस। इसको देख के आपकी टेम्पटेशन आप अवॉइड ही नहीं कर सकते। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, रेसिपी को ज़रूर आप एक दफ़ा आजमाइएगा, बनाइएगा इस तरह। मुझे बताइएगा कि आपकी क्या फ़ीडबैक है, आपको कैसे सैंडविचेस बने और किस किस को पसंद आए। और आज मेरे किचन में आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेकी, यमी और फजी ब्राउनीज़ की रेसिपी, जिसको बहुत सारे लोग नहीं बना पाते। लेकिन मेरी रेसिपी आप शुरू से लेकर एंड तक फॉलो करें, इंशाल्लाह आपकी बिल्कुल बेकरी वाली जो है ब्राउनी बनेगी और बिगनर्स की भी अगर वो स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो बिल्कुल वैसी ही ब्राउनी बनेगी। तो रेसिपी को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। चैनल पे न्यू है तो रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो रेसिपी आप स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूँ। मैंने लिया है 1 कप शुगर, 1/3 कप ऑफ कोको पाउडर, 1/4 कप ऑफ ऑयल, हाफ कप ऑफ प्लेन फ्लावर यानी मैदा, 2 अंडे, तकरीबन मैंने 2 टेबलस्पून मेल्टेड बटर लिया है और वनीला एसेंस। साथ में मैंने यहाँ पर डबल बॉयलर में रख दी है 200 ग्राम टोटल आपने डार्क चॉकलेट लेनी है। मैंने 180 ग्राम ली है डार्क और 20 ग्राम मैंने ली है मिल्क चॉकलेट। इनको मैंने अच्छी तरह से मेल्ट कर दिया है। पानी गर्म है, उसके ऊपर आपने रख के इसको करना है, चूल्हे के ऊपर नहीं रखना। आहिस्ता आहिस्ता ये मेल्ट हो जाएगी, आपने स्टर करते रहना है, अच्छे से स्टर करना है, इसमें कोई चंक्स ना रहे चॉकलेट के। और ये बिल्कुल स्मूथ सी हमारी मेल्ट हो गई है। अब आपने एक बड़ा बाउल लेना है, उसके अंदर आपने डालनी है जी शुगर
और सारी शुगर इसमें आप डाल दें और साथ में इसमें आप 1 बाय 1 करके अंडे डाल दें और अंडों को इसमें हल्का सा मिक्स करके फिर आपने हैंड ब्लेंडर की मदद से या हैंड विस्क की मदद से आपने अच्छे तरीके से इतना बीट करना है कि ये एक ज़बरदस्त सा फ्लफ़ी सा आपका बैटर बन जाए। इट टुक ऑलमोस्ट 4 to 5 मिनट्स और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा आप देख सकते हैं इसका बैटर प्रिपेयर हो गया है। अब आपने इसमें धीरे धीरे करके ऑयल को डालना है। एकदम सारा ऑयल आपने डालने की गलती बिल्कुल नहीं करनी। आपने 3 बैचेस के अंदर ऑयल को इसमें डाल देना है। 1/4 कप ऑयल है, याद रखिएगा। इसके साथ आपने अच्छे तरह से इसको बीट कर लेना है और उसके बाद आपने इसमें लास्ट में बटर को जो कि मेल्ट करके रखा हुआ है उसको भी आपने डालना है आराम आराम के साथ और इसको भी आपने अच्छे से बीट कर लेना है। सारे प्रोसेस को आपने बहुत केयरफुली देखना है और इसको आपने फॉलो करना है। अंडों की स्मेल दूर करने के लिए थोड़ा सा वेनिला एसेंस डाल दें या फिर चॉकलेट एसेंस डाल दें, ये आपकी मर्ज़ी है। इससे ये होगा कि आपके अंडों की इसमें स्मेल नहीं आएगी। अब एक छन्ना या एक स्ट्रेनर इसके ऊपर रखें। 1/2 कप जो हमने मैदा मेजर किया हुआ था और कोको पाउडर दोनों को इसमें डालें और छान लीजिए। छानना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप नहीं छानेंगे लम्प्स चले जाएंगे, आपकी ब्राउनीज़ अच्छी नहीं बनेंगी। तो जो भी लम्प्स इसमें आएँ, गुठलियाँ आएँ, उनको स्मूथ करके छान के आप डाल के अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। मैं यहाँ पे विस्क की मदद से नहीं कर रही, मैं यहाँ पे स्पैचुला की मदद से कर रही हूँ। आपने भी इस तरह से अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। इसके अंदर कोई लम्प्स नहीं है। आप देख सकते हैं कितना स्मूथ बैटर ये बनके रेडी हो रहा है। अब जब ये अच्छा सा स्मूथ सा मिक्स हो जाए तो आपने मेल्टेड चॉकलेट इसके अंदर डालनी है और उसको भी आपने इसी तरीके से फोल्ड करना है। आपने यहाँ पे हैंड ब्लेंडर या फिर किसी भी विस्क को यहाँ पे नहीं घुमाना, बस आपने इसको स्पैचुला की हेल्प के साथ इस तरीके से फोल्ड करना है और अच्छे से फोल्ड करना है, बहुत तेज़ से हाथ नहीं लगाना। यकीन करें आप अगर इस तरह से बनाएंगे आपकी ब्राउनीज़ फजी फ्लेकी ज़बरदस्ती बनेगी। अब आपका बैटर रेडी हो गया है। आपने अगर पहले से मोल्ड को प्रिपेयर किया हुआ है तो उसमें डाल दें। मैं मोल्ड को आपके सामने प्रिपेयर कर रही हूँ। हल्का सा ग्रीस करूँगी, बटर पेपर इसके अंदर लगाऊँगी और इसके अंदर मैं सारा बैटर डाल दूँगी और मैं बना रही हूँ ओवन में। तो ओवन में इसको 30 मिनट्स तक मैं रखूँगी 180 डिग्री के ऊपर। अगर आप पतीली में बना रहे हैं तो आप पहले आधा घंटा पहले प्री हीट कर लें पतीली को और फिर आप उसके अंदर तकरीबन 35 मिनट्स के लिए इसमें रखें और आपने बार बार ढक्कन नहीं उठाना, तब आपका पतीली में भी ज़बरदस्त सा बन जाएगा। तो यहाँ देखें मैंने 30 मिनट्स के बाद निकाल लिया है। आपकी कितनी ज़बरदस्त सी ब्राउनीज़ फ्लेकी और बहुत ही ज़बरदस्त सी जो है ना बेक हुई है, लेकिन इसको निकालने की गलती बिल्कुल नहीं करनी। 30 मिनट्स हम आम केक को देते हैं, लेकिन इसको हमने तकरीबन 3 से 4 घंटे ठंडा होने के लिए रखना है। इतना ठंडा करना है कि बिल्कुल भूल जाएं आपने आज ब्राउनी बनाई है। 3 से 4 घंटे आप इसको रखें, आजकल रूम टेम्परेचर ही काफ़ी है। उसके बाद आपने इसको निकालना है। ये आप देख सकते हैं मैंने इसको एग्जैक्ट 3 आवर्स के बाद निकाला है और ये देखें नीचे से ऊपर से कितनी ज़बरदस्त सा इसका फज बनके तैयार हो गया है। ना तो मैं इसको साइडों से काट के ज़ाया करूँगी क्योंकि मेरी साइड्स बिल्कुल ज़बरदस्त सी रेडी हुई हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी ब्राउनी कटती नहीं है, कटती है तो उसमें टूट जाती है। आप देख सकते हैं मैंने सिंपल नाइफ़ के साथ इसको कट किया है। मेरी ब्राउनी ना तो टूटी है ना कोई ज़ाया हुई है और इतने ज़बरदस्त से सीक्वेंस के साथ इसके कट्स आए हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल ज़बरदस्त से। और इतनी ज़बरदस्ती ये गुई और फजी ब्राउनी बनके तैयार हुई है। इसके फ्लेक्स आप देख सकते हैं। तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन ये वीडियो है। अगर आप शुरू से लेकर एंड तक इसको देखेंगे, फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी भी ब्राउनीज़ ऐसी ही ज़बरदस्त बनेंगी कि आप जलाल सन्स की और किसी भी बड़ी बेकरी की ब्राउनीज़ को बिल्कुल भूल जाएंगे और इंशाल्लाह सारी मॉम्स घर में अपने बच्चों के लिए ख़ुद से ये वाली ब्राउनी बनाएंगी।
तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने प्यारों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।